वेलकम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम रिमेनिंग रूल डिस्कस करेंगे। देन स्टार्ट करते हैं। रूल्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एन ऑब्जेक्ट मस्ट पुट आफ्टर एब्सेंट, अवेल, डिजाइन, रिवेंज, enjoy, exert, apply, adopt, adjust, avenge, pride, reconcile, amuse, adapt, etc. When these are used as verb. सो गाइस, जब ये सभी वर्ड एज अ वर्ब यूज होते हैं देन उसके बाद या तो हमें कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होता है या फिर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यूज करना होता है, राइट। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर अवेल इस ही लिस्ट में से है, राइट। देन हमें अवेल के बाद यहाँ पर या तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होगा या फिर हमें एक ऑब्जेक्ट यूज करना होगा। अब यहाँ पर ना तो ऑब्जेक्टिव है ना एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें यूज करना होगा दैट इज योरसेल्फ, राइट। जिस तरह से दे इंजॉयड द मूवी, यहाँ पर दे इंजॉयड, इंजॉय इसी लिस्ट में से है, राइट। यहाँ पर मूवी क्या है, द मूवी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। देन ये सेंटेंस सही है, राइट। उसी तरह से ही इंजॉय ड्यूरिंग समर वैकेशन। अब यहाँ पर ड्यूरिंग समर वैकेशन, राइट। अब ना तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव है और ना ही यहाँ पर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देन यह सेंटेंस गलत है। हमें सही करने के लिए हिमसेल्फ यूज करना होगा। ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग समर वेकेशन, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूल्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ सब्जेक्ट। सो गाइज, कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज नहीं हो सकता किसी ऑब्जेक्ट का। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प, राइट। किसी भी विकल्प के रूप में यूज नहीं हो सकता। आप विकल्प बोल सकते हैं, ऑल्टरनेटिव बोल सकते हैं, राइट। रीना एंड माई सेल्फ डिसाइडेड टू वॉच मूवी। यहाँ पर माई सेल्फ यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट। हम यहाँ पर माई सेल्फ यूज नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर आई यूज करना होगा, राइट। जैसे माई सेल्फ इज फैज खान, देन वह गलत है क्योंकि माई सेल्फ एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं हो सकता, वह गलत हो जाता है। रीना एंड आई डिसाइडेड टू वॉच मूवी, राइट। रूल्स रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउन। हु इज यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमन बींग। हु सिर्फ ह्यूमन बींग के लिए यूज होता है, राइट, यानी इंसानों के लिए यूज होता है। विच यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। विच उन चीज़ों के लिए यूज होता है जिनकी लाइफ नहीं होती, या एनिमल या बेबीज। आपको बेबी के बारे में बता दूं, बेबी का न्यूट्रल जेंडर होता है, राइट। बेबी का न्यूट्रल जेंडर होता है, आप उसके लिए ही शी यूज नहीं कर सकते। यदि आप ही या शी यूज करते हैं बेबी के लिए देन वह गलत होता है। आपको बेबी के लिए इट यूज करना होगा, राइट। बेबी के लिए आपको इट यूज करना होगा क्योंकि बेबी का न्यूट्रल जेंडर होता है, राइट। वहीं दैट यूज्ड फॉर पर्सन, एनिमल, थिंग्स। दैट किसी पर्सन के लिए यूज हो सकता है, एनिमल के लिए यूज हो सकता है और किसी वस्तु के लिए भी यूज हो सकता है। ऑल्सो बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ हु एंड विच। हु और विच के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी यूज हो सकता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प के रूप में, ऑल्टरनेटिव के रूप में, राइट। जैसे दिस इज द मैन हु ब्रॉट दिस केक। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के रूप में यूज हुआ है हु, राइट। उसी तरह से द डॉग विच आई रिसेंटली ब्रॉड इज वाइट। यहाँ पर एनिमल के सेंस में यूज हुआ है विच। उसी तरह से दिस इज द मैन दैट ब्रॉड द केक। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज हुआ है क्योंकि अगर हम यहाँ पर हु यूज करना चाहते वह भी हम कर सकते थे, बट हमने दैट यूज किया, देन वह एक सब्स्टिट्यूट के रूप में हमने यूज किया है, राइट। रूल्स रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउन। दैट यूज्ड आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री ओनली, नन, ऑल, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नोबडी, द सेम। ओके, सो दैट किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद यूज होता है। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, राइट। ग्लिटर्स का क्या मतलब होता है, चमक, यानी प्रत्येक चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। देन यहाँ पर ऑल के बाद दैट यूज हुआ है। यदि हम विच यूज करते देन वह गलत होता, राइट।
रूल्स रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउन। सो गाइज रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आप कभी भी एंड और बट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एंड और बट भी सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, वहीं रिलेटिव प्रोनाउन भी सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे सीता इज द गर्ल बट हु हैज डिसीव्ड मी, देन यहाँ पर जो बट यूज हुआ है इसकी जरूरत नहीं है, राइट। हमें बोलना होगा सीता इज द गर्ल हु हैज डिसीव्ड मी। रूल्स रिलेटेड टू इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सो गाइज हु इज यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशन इन द प्लेस ऑफ हु। यदि हम हु की प्लेस पर हुम यूज करते हैं, हमें उससे पहले किसी न किसी प्रेपोजिशन को यूज करना होगा। जैसे ऑफ होम डिड ही स्पीक, राइट। यहाँ पर होम यूज हुआ है, देन उससे पहले हमें एक प्रेपोजिशन यूज करनी है। जिस तरह से एक सेंटेंस बोला जाता है विद होम विल यू गो टू मार्केट, यानी आप मार्केट किसके साथ जाओगे, राइट। देन यहाँ पर हमने एक प्रेपोजिशन यूज की है, राइट। देन किसी भी सेंटेंस को होम से स्टार्ट करने के लिए हमें उससे पहले एक प्रेपोजिशन की ज़रूरत होती है, जिसे हमें यूज ही करना होता है, अदरवाइज वह सेंटेंस गलत हो जाता है, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेपोजिशन प्लस होम, राइट। हु का यूज नहीं करेंगे यदि हम प्रेपोजिशन का यूज कर रहे हैं। रूल्स रिलेटेड टू इंडेफिनिट प्रोनाउन। व्हेन वन इज यूज्ड एज इंडेफिनिट पर्सनल प्रोनाउन फॉलोड बाय वन, वंस एंड वन सेल्फ, राइट। नॉमिनेटिव केस में वन, पजेसिव केस में वंस एंड ऑब्जेक्टिव केस में वन सेल्फ, राइट। जिस तरह से वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, राइट। यहाँ पर यदि आप वंस के स्थान पर हिज यूज करते हैं देन वह गलत हो जाता है, और वन सेल्फ के स्थान पर आप हिम सेल्फ यूज करते हैं देन वह भी गलत हो जाता है, राइट। देन इस तरह से सेंटेंस बोलना गलत होगा, वन शुड डू हिज ड्यूटी हिमसेल्फ, यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो गाइस जिस तरह से मैंने आपको नाउन सेक्शन के बाद कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे, उसी तरह से मैंने आपके लिए प्रोनाउन के लिए कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। आप इन सभी को अटेम्प्ट करें एंड पता लगाएं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपने कितना सीखा, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। और आंसर पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। And if you like our video then please press the like button and subscribe our channel and share it to your friends. Thank you so much for watching this video. Bye.